नमस्ते बच्चों, मैं विकास डूंगरवाल गवर्नमेंट पीजी कॉलेज प्रतापगढ़ से। आज अपन बात करेंगे मापनी यानी स्केल की। मापनी किसी वस्तु का फोटोग्राफ उस वस्तु के वास्तविक आकार से छोटा या बड़ा हो सकता है, परंतु उस वस्तु की वास्तविक आकृति यानी शेप तथा फोटोग्राफ में अंकित आकृति एक जैसी होती है। इसी कारणवश जब हम किसी पूर्व परिचित व्यक्ति, वस्तु, भवन या स्थान का फोटोग्राफ देखते हैं तो हम उसे तुरंत पहचान लेते हैं, क्योंकि कैमरे के लेंस को दिखाई देने वाली किसी वस्तु के सभी भाग या अंग एक ही अनुपात या रेशो में छोटे अथवा बड़े होकर फिल्म पर छप जाते हैं। वस्तु की आकृति शुद्ध रहती है। यह अनुपात ही मापनी स्केल कहलाता है। यदि यह अनुपात अशुद्ध हो जाए, अर्थात फोटो में किसी वस्तु की भिन्न भिन्न भाग भिन्न भिन्न अनुपातों या स्वतंत्र रूप से गड़बड़ कर छप जाए, तो उस फोटोग्राफ से संबंधित वस्तु की वास्तविक आकृति का ज्ञान प्राप्त करना असंभव हो जाएगा। मानचित्र की रचना में इस अनुपात या मापनी का विशेष महत्व होता है। मानचित्र में प्रदर्शित किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी तथा उन बिंदुओं के बीच की धरातल पर वास्तविक दूरी के मध्य के अनुपात को उस मानचित्र की मापनी कहते हैं। अर्थात मान लीजिए किसी मानचित्र पर दो बिंदुओं के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर है तथा उन बिंदुओं के मध्य धरातल पर मापी गई दूरी 1 किलोमीटर है, तो स्पष्ट है कि मानचित्र व धरातल पर मापी गई दूरी में 1:1,00,000 सेंटीमीटर का अनुपात है। अर्थात 1:1,00,000 उस मानचित्र की मापनी कही जाएगी। दूसरे शब्दों में, मापनी का अभिप्राय वह अनुपात है जिसमें धरातल की दूरियों को छोटा करके मानचित्र पर प्रदर्शित किया जाता है। हमारी पृथ्वी इतनी विशाल है कि इसके आकार के बराबर आकार वाला कोई मानचित्र बनाना तथा ऐसे मानचित्र को एक दृष्टि में पढ़ना एक असंभव बात है। मापनी वह युक्ति है जिसके द्वारा समस्त पृथ्वी अथवा उसके किसी भी भाग को आवश्यकता अनुसार आकार वाला मानचित्र बनाकर प्रदर्शित किया जा सकता है तथा उस मानचित्र की सहायता से धरातल पर स्थानों के बीच की वास्तविक दूरियां ज्ञात की जा सकती है। मापनी के महत्व को इसी बात से समझा जा सकता है कि बिना मापनी केवल अनुमान से बनाई गई किसी मानचित्र को रेखा मानचित्र की संज्ञा दी जाती है। मापनी का चयन। किसी मापनी के लिए उपयुक्त मापनी का चयन करते समय दो बातों पर विचार किया जाता है। पहला, कागज आदि जिस पर मानचित्र बनाना है का आकार तथा मानचित्र की रचना करने का उद्देश्य, क्योंकि मानचित्र का आकार चुनी गई मापनी पर निर्भर करता है। अतः मापनी निश्चित करने से पूर्व उपलब्ध कागज का आकार देख लेना परम आवश्यक है। इस बात पर ध्यान न दिया जाने के कारण वश कभी कभी मानचित्र या तो इतना बड़ा हो जाता है कि उसे दिए हुए कागज पर बताना संभव नहीं होता, अथवा आवश्यकता अनुसार आवश्यक रूप से बहुत छोटा बन जाता है। दोनों ही दशाओं में सारा परिश्रम व्यर्थ हो जाता है। मापनी के चयन पर मानचित्र बनाने के उद्देश्य के प्रभाव को इस बात से समझा जा सकता है कि अधिक विवरण प्रदर्शित करने के लिए ज्यादा स्थान की आवश्यकता होती है। अतः नगरों के प्लान तथा अन्य भू संपत्ति मानचित्रों के लिए अपेक्षाकृत बड़ी मापनी का चयन करते हैं। इसके विपरीत मानचित्रावलियों में संसार एवं महाद्वीपों के अपेक्षाकृत कम विवरण वाले भौतिक, आर्थिक, राजनीतिक व सामाजिक सांस्कृतिक मानचित्र छोटी मापनियों पर बने होते हैं। मापनी व्यक्त करने की विधियां।
जैसा पहले संकेत किया जा चुका है कि प्रत्येक मानचित्र पर उसकी मापनी का स्पष्ट स्पष्ट उल्लेख होना आवश्यक है, जिससे पाठकगण धरातल एवं मानचित्र पर मापी गई दूरियों का अनुपात समझ सकें। मानचित्रों पर मापनी प्रदर्शित करने की 3 विधियां होती हैं। साधारण कथन विधि, दूसरा है निरूपक भिन्न विधि और तीसरा है आलेखी विधि। इन विधियों के अंतर को अ, अपन समझ सकते हैं। पहला है साधारण कथन विधि। साधारण कथन विधि में शाब्दिक विवेचन के द्वारा किसी मानचित्र की मापनी बताई जाती है, जैसे 1 सेंटीमीटर इजिकल टू 1 किलोमीटर अथवा 1 इंच इजिकल टू 1 मील। भारतवर्ष में ग्रामों की भू संपत्ति मानचित्रों एवं व्यक्तिगत भवनों आदि के प्लानों में प्राय इसी विधि से मापनी को प्रदर्शित करते हैं। यद्यपि मापनी व्यक्त करने की यह सबसे सरल विधि है, परंतु इसका प्रयोग बहुत सीमित है, जिसके 2 कारण हैं। प्रथम, इस विधि से व्यक्त मापनी को पढ़कर केवल वे व्यक्ति ही मानचित्र पर दूरियों की गणना कर सकते हैं जो उस रेखिक माप प्रणाली को समझते हैं। उदाहरणार्थ, प्लेड्ज तथा वस्टर्स में लिखी मापनी को पढ़कर मानचित्र पर दूरियों की गणना करना तभी संभव हो सकता है जब हम रूसी रेखिक माप प्रणाली के इन शब्दों का अर्थ जानते हों। द्वितीय, शब्दों का निरूपक भिन्न में व्यक्त मापनियों के मानचित्र को उनके मूल आकारों से भिन्न आकारों में मुद्रित करना संभव नहीं है, क्योंकि इनसे मुद्रित मानचित्र की मापनी अशुद्ध हो जाएगी। निरूपक, अब दूसरी निरूपक भिन्न विधि, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन और आरएफ मेथड मानचित्र एवं धरातल पर मापी गई दूरियों के अनुपात को प्रदर्शित करने वाली भिन्न को निरूपक भिन्न या प्रदर्शक भिन्न आरएफ कहते हैं। इस भिन्न का अंश व हर किसी माप प्रणाली की समान इकाइयों में क्रमशः मानचित्र व धरातल पर मापी गई दूरियां प्रकट करते हैं तथा इस भिन्न में अंश का मान सदैव 1 होता है। उदाहरणार्थ, यदि किसी मानचित्र में निरूपक भिन्न 1/50,000 है तो इसका अर्थ होगा कि मानचित्र व धरातल की दूरियों में 1 तथा 50,000 1/50,000 को 1 तथा 50,000 का अनुपात है। अर्थात मानचित्र में किसी माप प्रणाली की एक इकाई दूरी धरातल पर उसी माप प्रणाली की 50,000 इकाई की दूरी के बराबर है। अतः निरूपक भिन्न आरएफ इजिकल टू मानचित्र की किसी रेखिक माप की एक इकाई की दूरी बटा उस रेखिक माप की उन्हीं इकाइयों में धरातल पर मापी गई दूरी। इस विधि का सबसे बड़ा गुण यह है कि निरूपक भिन्न को देखकर मानचित्र में प्रदर्शित धरातल की वास्तविक दूरियों का किसी भी रेखिक माप प्रणाली में मान ज्ञात किया जा सकता है। उदाहरणार्थ, 1/50,000 निरूपक भिन्न का अर्थ मैट्रिक प्रणाली में 1 सेंटीमीटर इजिकल टू 50,000 या बराबर 50,000 सेंटीमीटर, यानी 1 सेंटीमीटर इजिकल टू 50,000 सेंटीमीटर। अंग्रेजी रेखिक माप प्रणाली में 1 इंच इजिकल टू या बराबर 1 इंच बराबर 50,000 इंच तथा रूसी माप प्रणाली में 1 प्लेड्ज बराबर 50,000 प्लेड्ज। उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि मूल आकार में मुद्रित किए जाने वाले मानचित्रों पर मापनी व्यक्त करने के लिए निरूपक भिन्न विधि का प्रयोग सर्वाधिक उपयोगी रहता है, क्योंकि इसे देखकर किसी भी देश के लोग अपने यहाँ प्रचलित माप प्रणाली में
मानचित्र से वास्तविक दूरियां ज्ञात कर सकते हैं। तीसरा है आलेखी विधि। इस विधि में निरूपक भिन्न के अनुसार ज्ञात की गई लंबाई के बराबर मानचित्र पर एक रेखा खींचकर उसे प्राथमिक व गौण भागों में विभाजित कर देते हैं तथा इन उपविभागों पर उनके द्वारा प्रदर्शित वास्तविक दूरियों के मान लिख दिए जाते हैं। मूल आकार से भिन्न आकारों में मुद्रित किए जाने वाले मानचित्रों पर केवल इसी विधि के द्वारा मापनी व्यक्त करते हैं। आलेखी मापनी के भेदों तथा उन्हें बताने के लिए विधियों को अपन आगे पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही।